अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन के एमसीक्यूज़ को। तो आज के इस लाइव सेशन में हम केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन के एमसीक्यू को डिस्कस करने जाएंगे। हर एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम होगा। पहले आपने जो है वो 30 सेकंड के अंदर अंदर लाइव चैट कमेंट के अंदर आपने आंसर देना होगा, फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें, ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। और जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें। इससे हमें ये आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव सेशन को सुना जा रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू। हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। Which structure among the following show an alicyclic hydrocarbon? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो आज का ये पहला एमसीक्यू है। जल्दी से आपका इसका जो भी आंसर लग रहा हो आप इसका कमेंट लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख दें, फिर मैं बताने जा रहा हूं। तो हाइड्रोकार्बन को बेसिकली तीन हिस्सों में जो है वो हम डिवाइड करते हैं। एलिफेटिक, जो कि स्ट्रेट चेन वाले जो है वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। एलिसाइक्लिक, जो कि नॉर्मली साइक्लिक जो है वो कंपाउंड होते हैं। और एरोमेटिक, जिसके अंदर बेंजीन रिंग होती है। अब हमसे पूछा जाता है विच अमंग द फॉलोइंग शो एन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक पूछा गया तो भाई ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये एलिफेटिक है, स्ट्रेट चेन। ये एलिसाइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड है, और ये एरोमेटिक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? एलिसाइक्लिक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया इस एमसीक्यू का? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, जो कि एलिसाइक्लिक का पूछा। अगर एलिफेटिक पूछता तो ऑप्शन ए और बी होता, एरोमेटिक पूछता तो ऑप्शन डी होता। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर सी है। अगले एमसीक्यू की हम बात करते हैं और इसमें बात आ रही है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम, द नेम ऑफ, भाई एक कंपाउंड दे दिया गया है। अब जिसने हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वाले लेक्चर जो है वो अच्छे से सुने हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि मुश्किल से मुश्किल नोमेनक्लेचर में भी वो फंसेंगे नहीं, क्योंकि हमने एक एक रूल को बाकायदा बुक से जो है वो डिस्कस किया था। तो अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी नेम, अब भाई इस स्ट्रक्चर का हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लॉन्ग चेन जो है वो सेलेक्ट करते हैं। 1 2 3 लॉन्ग चेन 4 कार्बन वाली है। फिर मिथाइल यहाँ से भी करीब है, मिथाइल यहाँ से भी करीब है। तो 1 2, ओके। तो हमारे पास क्या, सॉरी 1 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है। तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्या नाम है इसका? 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब ये नाम हमने कैसे दिया? तो वो स्टूडेंट जिसने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीखी ही नहीं है तो उसको तो ये बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जिन्होंने सीखी हुई है उनके लिए एमसीक्यू बहुत बहुत आसान है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वाले जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे, ये आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंट्री टेस्ट में कोई भी कंपाउंड दे दिया जाता है और आपको उसका नाम बताना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूजुअली एंड विथ सफिक्स। ऑप्शन ए ANE, ऑप्शन बी ENE, ऑप्शन सी YNE एंड ऑप्शन डी OIC। हमें कहा जा रहा है कि वो हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड होते हैं, उनके एंड में कौन सा सफिक्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने बच्चों का आता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड ना हो। एक बार ज़हन-नशीन कीजिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड ना हो। जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है इसका मतलब वो सैचुरेटेड नहीं होता, अनसैचुरेटेड होता है, उसमें मज़ीद चीज़ों को एडिशन की गुंजाइश होती है। तो अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, इसका मतलब उसका ताल्लुक कौन सी फैमिली से होगा? उसका ताल्लुक होगा अल्केन फैमिली से। और अल्केन के एंड में क्या आता है? अल्केन के एंड में आखिर में आता है ANE। अल्केन के एंड में क्या आता है? ANE जो है उसके एंड में आता है। लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए ANE। और अगर डबल बॉन्ड की बात होती तो ENE अल्कीन आ जाता, ट्रिपल बॉन्ड की बात होती तो
YNE आता है, और ओइक तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली फैमिली में आता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, द IUPAC नेम ऑफ। भाई एक कंपाउंड दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आप IUPAC नेम बताएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने बच्चों का आता है। द IUPAC नेम ऑफ, IUPAC नेम बताना है। तो इसमें आपको जो है वो मालूम होना चाहिए रूल कि कब डबल बॉन्ड को अहमियत दी जाती है, कब ट्रिपल बॉन्ड को अहमियत दी जाती है, नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है, डबल बॉन्ड के लिए कौन सा सफिक्स है, ये है। तो जिन्होंने IUPAC, देख भाई इन शॉर्ट इस किस्म के MCQ के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर जिसने अच्छे से सुना होगा तो फ़ायदा होगा। तो डबल बॉन्ड की अहमियत ट्रिपल के मुकाबले में ज़्यादा है, तो डबल बॉन्ड यहाँ से करीब है। 1 2 3 4 5 ये हो गया। 1 के बाद जो है वो क्या है, डबल बॉन्ड है, और 3 के बाद जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या हो जाएगा 1 पेंटीन, देखें भाई 1 पेंटीन 3 आइन, इसका क्या होना चाहिए 1 पेंटीन 3 आइन। तो अब देखते हैं इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। 1 पेंटीन, भाई 1 के बाद जो है वो डबल बॉन्ड है, फिर 2 3 के बाद जो ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 पेंटीन है और 3 आइन। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन सी 1 पेंटीन 3 आइन। 1 पेंटीन, 1 के बाद पेंटीन है, 5 कार्बन है, 1 पेंटीन और ये हो गया 3 आइन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन में मौजूद है, द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल बॉन्ड्स नॉर्मली एंड विद सफिक्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन, गौर से सुनिएगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके एंड में जो है वो जिनके बाद डबल बॉन्ड होता है, एंड में क्या सफिक्स इस्तेमाल होता है। अभी ये हमने इससे पहले बात की थी। ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल बॉन्ड्स नॉर्मली एंड विद सफिक्स। भाई डबल बॉन्ड जो होता है उसके सफिक्स क्या होता है, ऑप्शन ए बी सी डी, अभी मैंने बता दिया था। तो करेक्ट आंसर वापस क्या, ENE। अल्कीन होते हैं ना हाइड्रोकार्बन्स जो हैं जिनमें डबल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो अल्कीन कहलाते हैं, और अल्कीन में सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, बी, ENE का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट MCQ इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, अल्केन्स आर जनरली नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिड, alkali, oxidizing or reducing agent. They however undergo some reaction. Which one is the reaction undergone by alkane? Option A elimination, option B addition, option C free radical substitution, option D nucleophilic substitution। चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त इस जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है। इसमें हमसे कहा जा रहा है अल्केन्स आर जनरली नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स। अल्केन जो है ना नॉर्मली जो है वो रिएक्शन नहीं करते, किसके साथ, एसिड के साथ उनका रिएक्शन नहीं होता जनरली, नॉर्मली, स्पेशल कंडीशन की बात अलग है। एसिड के साथ, अल्कली के साथ, या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो, उसके साथ वो रिएक्शन नहीं करते। दे हाउएवर अंडरगो सम रिएक्शन, वो कुछ रिएक्शन करते हैं। Which one is the reaction undergone by alkane? इनमें से कौन सा रिएक्शन है, गौर से सुनिएगा, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो अल्केन परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एलिमिनेशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एडिशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो चार ऑप्शन इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आपने क्लोरीनेशन वाला रिएक्शन पढ़ा है ना, मीथेन जो होता है वो इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो होता है वो क्लोरीन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। सनलाइट जो होती है वो क्या करती है, फ्री रेडिकल बनाने का काम करती है, और फ्री रेडिकल जब बनता है तो फिर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है MCQ, विच इज नॉट अ कॉमन यूज ऑफ मीथेन। इनमें से मीथेन का कॉमन इस्तेमाल
कौन एक जो है इसमें इस्तेमाल नहीं है, बाकी 3 इसके इस्तेमाल है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एज अ फ्यूल, मीथेन फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। बी में कहा जा रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। सी में कहा जा रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। और डी में कहा जा रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें से मीथेन का कौन सा इस्तेमाल नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। आपने लाइव चैट कमेंट के अंदर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। विच इज नॉट अ कॉमन यूज ऑफ मीथेन, इनमें से मीथेन का कॉमन यूज कौन सा नहीं है? विच इज नॉट अ कॉमन यूज ऑफ मीथेन, मीथेन का कॉमन इस्तेमाल इनमें से कौन सा नहीं है? आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ डी, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन वाला पूरा लेक्चर हमारा जो है वो यूट्यूब पर जो है वो मौजूद है, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। उसमें कहीं भी मीथेन का इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि मीथेन फ्यूल के तौर पर हेलो अल्केन की प्रिपरेशन के लिए, मिथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए मीथेन का इस्तेमाल होता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड की थ्रू आउट द प्रिपरेशन मीथेन का उसमें कहीं भी इस्तेमाल नहीं है। लिहाजा एमसीक्यू का करेक्ट आंसर डी, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। द टेम्परेचर यूज फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन यूजिंग निकल। भाई हमसे कहा जा रहा है अल्कीन है ना जिसमें डबल बॉन्ड होता है, उसकी हम हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, यानी उसमें हाइड्रोजन शामिल करना है। हाइड्रोजन शामिल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? निकल। अब निकल की मदद से हम अल्कीन के अंदर जो हाइड्रोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोजन शामिल करते हैं, उसमें टेम्परेचर कितना इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 ऑप्शन इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द टेम्परेचर यूज फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन यूजिंग निकल इज। तो 4 ऑप्शन इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। करेक्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट ऑप्शन इस एमसीक्यू का है 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन में जो टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है, जो निकल की मदद से जो हाइड्रोजिनेशन करते हैं अल्कीन की, उसमें जो टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है वो 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच रिएक्शन इज यूज एज अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन। इनमें से कौन सा रिएक्शन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन? अल्कीन को डिटेक्ट करने के लिए, अल्कीन को आइडेंटिफाई करने के लिए इनमें से कौन से रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है रिएक्शन ऑफ कोल्ड डाइल्यूट अल्केलाइन KMnO4, ऑप्शन बी कंबंशन, ऑप्शन सी पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन डी कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो अल्कीन की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने इन चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए, रिएक्शन ऑफ कोल्ड डाइल्यूट अल्केलाइन KMnO4। अल्केलाइन KMnO4 जो इसका कलर जो होता है वो पर्पल होता है। अब अल्केलाइन KMnO4 को जब भी हम उसमें अल्कीन में शामिल करते हैं तो ये अल्केलाइन KMnO4 अल्कीन के साथ रिएक्शन कर जाता है, जिसके नतीजे में उसका कलर क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वो कलरलेस हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है अल्कीन है। और अल्काइन को टेस्ट करने के लिए भी ये रिएक्शन क्या होता है? इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर अल्केन होता है तो अल्केन जो है वो अल्केलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता और इसका पर्पल कलर जो होता है वो क्या रहता है? रिटेन रहता है। इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई उस केमिकल के अंदर अल्कीन शामिल है या नहीं। अगर अल्कीन शामिल होगा तो KMnO4 इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और वो कलरलेस हो जाएगा, और अल्कीन मौजूद नहीं होगा, अल्कीन या अल्काइन मौजूद नहीं होगा तो वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा और उसका पर्पल कलर क्या रहेगा? बरकरार रहेगा। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए, रिएक्शन ऑफ कोल्ड डाइल्यूट अल्केलाइन KMnO4। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड कार्बन, एंड ऑप्शन डी हैलोजन। हमें कहा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच कंटेन एलिमेंट्स, जिसमें एलिमेंट पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हाइड्रोजन,
ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कार्बन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हाइड्रोजन एंड कार्बन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है हेलोजन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत ही आसान है। इसका करेक्ट आंसर सी, हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन ही यही है ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू, टू डिफरेंशिएट आइसोमर्स वी यूज। आइसोमर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं, आइसो का यूज करते हैं, नियो का यूज करते हैं, या ऑल ऑफ देम, तीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, 30 सेकेंड है आपने इस एमसीक्यू का आंसर देने के लिए। टू डिफरेंशिएट आइसोमर्स वी यूज, आइसोमर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इनमें से क्या इस्तेमाल करते हैं, एन, आइसो, नियो या ऑल ऑफ देम। टू डिफरेंशिएट आइसोमर्स वी यूज, तो इसका करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ देम। याद रखिएगा जब भी कोई कंपाउंड होता है वो स्ट्रेट चेन होता है तो कॉमन नेम में हम उसके साथ एन का इस्तेमाल करते हैं, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन। एन का मतलब है नॉर्मल यानी स्ट्रेट। आइसो जब एक ब्रांच होती है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है आइसो, आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, तो आइसो एक चेन। और इसी तरीके से नियो का वर्ड तब यूज होता है जब 2 ब्रांच हो, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन मतलब एक ब्रांच, नियोपेंटेन मतलब 2 ब्रांच। तो एन, आइसो और नियो ये तीनों जो है वो आइसोमर को डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमन वर्डिंग्स में यूज की जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है और इसमें पूछा जा रहा है, पैराफिन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, पैराफिन्स आर ऑल्सो कॉल्ड अल्केन, अल्काइन, अल्कीन या नन ऑफ देम। पैराफिन्स जो होते हैं ना उनको और क्या नाम दिया जाता है, पैराफिन जो है इनका दूसरा नाम हमें बताना है, अल्केन्स, अल्काइन, अल्कीन या नन ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, पैराफिन्स आर ऑल्सो कॉल्ड अल्केन्स। पैराफिन्स को हम क्या नाम देते हैं, पैराफिन्स को हम अल्केन भी कहा जाता है। इसी तरीके से अल्कीन के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ऑयली फिन, अल्कीन के लिए वर्ड इस्तेमाल क्या होता है, ऑयली फिन। पैराफिन किसके लिए यूज होता है, अल्केन के लिए ये वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय NO2 ग्रुप इज कॉल्ड। भाई हमें कहा जा रहा है हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट जो है हम किससे ग्रुप रिप्लेस करेंगे, NO2 ग्रुप से इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सल्फोनेशन, ऑप्शन बी हाइड्रेशन, ऑप्शन सी नाइट्रेशन एंड ऑप्शन डी क्रैकिंग। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय NO2 ग्रुप इज कॉल्ड। भाई हाइड्रोजन की जो है हम रिप्लेसमेंट करते हैं NO2 ग्रुप से तो उसे हम क्या कहते हैं, सल्फोनेशन, हाइड्रेशन, नाइट्रेशन या क्रैकिंग। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन जो है हमें सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने बच्चों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, सी नाइट्रेशन। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय NO2 ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। एंड हाइड्रोजन को जब हम NO2 ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो उस प्रोसेस को हम नाइट्रेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर है, द प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप मिक्स विद ईच अदर टू गिव इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए आइसोमराइजेशन, ऑप्शन बी पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन सी हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन डी रेजोनेंस। हमें कहा जा रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी, जिनकी शेप जो होती है वो डिफरेंट होती है, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और जिसके नतीजे में ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इक्विवेलेंट, यानी जिनकी शेप, जिनकी एनर्जी वो इक्विवेलेंट हो जाती है, उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आइसोमराइजेशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है रेजोनेंस। तो 4 ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर सी हाइब्रिडाइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसके नतीजे में सेम शेप और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो उस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है
When acetylene is passed through a copper tube at 300 degree centigrade, it polymerizes to. ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पोली एसिटाइलिन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पोली इथाइलिन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है बेंजीन एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। हमें कहा जा रहा है एसिटाइलिन यानी इथाइन। इथाइन को जब हम कॉपर ट्यूब से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गुजारते हैं तो वो पॉलीमराइज हो जाता है, यानी इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़ते हैं ना। पॉलीमराइजेशन वही प्रोसेस होता है ना जिसमें छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसकी पॉलीमराइजेशन हो जाती है। तो ये पॉलीमराइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पॉलीएसिटाइलिन में कन्वर्ट होता है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वो पॉलीइथाइलिन में कन्वर्ट होता है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वो बेंजीन में कन्वर्ट होता है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर इस एमसीक्यू का सी बेंजीन, सी बेंजीन इज द करेक्ट आंसर। तो ये रिएक्शन देखिए भाई, इस टाइप के जो सवालात है ना उसके लिए केमिकल रिएक्शन जिसने अच्छे से स्टडी की है ना तो उनके लिए बड़े आसान है। तो ये केमिकल रिएक्शन है ना, एसिटाइलिन को कॉपर ट्यूब से गुजारते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो एसिटाइलिन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बेंजीन में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी बेंजीन है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो उनके दरमियान एंगल कौन सा होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 107.5 डिग्री, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 108.5 डिग्री, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 109.5 डिग्री, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 103.5 डिग्री। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 109.5 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी 109.5 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज। अल्केन का आपने क्या करना है? जनरल फॉर्मूला बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज। तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए CnH2n+2। तो ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास जो है वो अल्केन का है। किसका जनरल फॉर्मूला है? ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला अल्केन का है, जिसमें कार्बन जितने भी होंगे हाइड्रोजन डबल के मुकाबले में दो ज्यादा होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अल्केन का पहला मेंबर कार्बन 1 है, तो 1 का डबल कितना होता है? 2। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कार्बन जितने भी होंगे हाइड्रोजन उसके मुकाबले में डबल से 2 ज्यादा होगा। तो मीथेन को अगर जहन में रखो तो कार्बन 1 है, इसमें CH4 होता है ना फॉर्मूला, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन इसका डबल से 2 ज्यादा। भाई 1 का डबल 2 होता है और 2 डबल से 2 ज्यादा, मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ इथेन की, तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। अब कार्बन 2 है, अब कार्बन 2 है, 2 का डबल कितना होता है? 4, और 4 डबल से 2 ज्यादा, तो 4 हो गए, 4 में प्लस 2 कर दिए, कितना हो गया? 6। तो C2H6। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज ऑप्शन ए। हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है CnH2n+2। ऑप्शन ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त है अल्कीन्स नॉर्मली हैव डैश ज्योमेट्री। अल्कीन्स नॉर्मली हैव डैश ज्योमेट्री। अल्कीन्स जो है नॉर्मली इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है टेट्राहीड्रल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लीनियर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है प्लेनर, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन। अल्कीन्स नॉर्मली हैव डैश ज्योमेट्री। अल्कीन की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है टेट्राहीड्रल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लीनियर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है प्लेनर और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन। तो अल्कीन की जो नॉर्मली ज्योमेट्री होती है वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो करेक्ट आंसर जल्दी से भाई, चैप्टर 6 वाले में भी तो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तो ये चीज़ें डिस्कस हुई थी। तो करेक्ट आंसर है बस सी प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर जो था ना, क्या था अपना इथीन का जो था वो ट्राइगोनल प्लेनर था। तो अल्कीन जो होता है उनकी जो शेप होती है वो प्लेनर होती है, अल्केन की टेट्राहीड्रल होती है और अल्काइंस की जो होती है वो लीनियर होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इन CH4 ऑल द हाइड्रोजन कार्बन बोन एंगल आर। CH4 के अंदर हाइड्रोजन कार्बन बोन एंगल क्या होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 120 डिग्री, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 107 डिग्री, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 109 डिग्री और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 109
9.5 डिग्री। तो हमें यहाँ कहा जा रहा है इन मीथेन ऑल द हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड एंगल्स आर, मीथेन के अंदर जितने भी हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी 109.5 डिग्री। जबकि यहाँ अगर हम बात करते हैं ना, अल्कीन वाले होते हैं 120 डिग्री होता, अल्काइन वाले में 180 होता है और अल्केन वालों में 109.5 नॉर्मली। तो ये CH4 इसमें 109.5 डिग्री है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी। नेक्स्ट MCQ इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है, थोड़ा सा कैमरा में फोकस करना पड़ेगा। इथाइलिन कैन बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग टुगेदर इथाइल अल्कोहल एंड डैश। अगर हम इथाइलिन बनाना चाहते हैं ना, इथाइलिन कॉमन नाम है इथीन का, दिस इज नॉट इथाइन, दिस इज इथाइलिन। इथाइलिन कॉमन नाम है इथीन का। इथाइलिन कैन बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग टुगेदर इथाइल अल्कोहल एंड डैश। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी फिनॉल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो इथाइलिन अगर हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, यानी इथीन प्रिपेयर करना चाह रहे हैं लेबोरेटरी में, तो उसमें हम इथाइल अल्कोहल के साथ क्या शामिल करना होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर डी H2SO4। भाई इथाइल अल्कोहल में हमें हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप हटाते हैं तो इथीन बनता है। तो इसमें हमें क्या चाहिए होता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो डिहाइड्रेशन करवाता है और वाटर को रिमूव करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी H2SO4। नेक्स्ट हमारे पास है द एलिमिनेशन ऑफ hydrogen and halogen from adjacent carbon atom is called HX. The elimination of hydrogen and halogen from adjacent carbon atom is called option A halogenation, option B hydrohalogenation, option C dehydrohalogenation, option D हाइड्रेशन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। हाइड्रोजन एडजेसेंट यानी बराबर वाले कार्बन एटम से, 2 बराबर वाले कार्बन एटम से एक से हाइड्रोजन और एक से हेलोजन जब हम रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है उसे हेलोजिनेशन कहते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है उसे हाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है उसे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है उसे हाइड्रेशन कहते हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हाइड्रोजन और हेलोजन को जो एडजेसेंट कार्बन से रिमूव किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास होता है सी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी का मतलब निकालना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रो और हेलोजन का मतलब हेलोजन। तो जब भी हम हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकाल रहे होते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम से तो उसे हम कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है सी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। नेक्स्ट MCQ इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर जो मौजूद है वो है इथाइलिन कंबाइंड्स विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 प्लस HgSO4 एंड फॉर्म्स ऑप्शन ए इथाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें कहा जा रहा है इथाइलिन जो है ना वाटर के साथ कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 एंड फॉर्म। तो इथाइलिन में जब हम वाटर शामिल करते हैं तो क्या बनता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इथाइल क्लोराइड बनता है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इथाइल अल्कोहल बनता है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई चीज नहीं बनती। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास है बी इथाइल अल्कोहल। तो इथाइलिन जो है वो वाटर के साथ कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 तो क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। और इसी इथाइल अल्कोहल से जब हम वाटर निकाल देते हैं तो क्या बनता है, इथीन बनता है। और इसी इथीन में जब हम वाटर शामिल कर देते हैं तो क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट MCQ इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है वो है इथाइलिन पॉलीमराइजेस एट 100 atm प्रेशर एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव। इथाइलिन जो है ना पॉलीमराइज होता एट 100 atm प्रेशर एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव्स। ऑप्शन ए पॉलीबेंजीन, पॉली अल्कोहल, पॉलीप्रोपाइलीन एंड पॉलीइथाइलिन। तो इथाइलिन जो है यानी इथीन की बात हो रही है, इथीन का कॉमन नाम इथाइलिन है। तो इथाइलिन की हम पॉलीमराइजेशन करते हैं
100 atm का प्रेशर चाहिए होता है और टेम्परेचर उसमें चाहिए होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो क्या बनता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पॉलीबेंजीन बनता है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पॉली अल्कोहल बनता है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है पॉलीप्रोपाइलीन बनता है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पॉली इथाइलिन बनता है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर इस एमसीक्यू का है डी पॉली इथाइलिन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी पॉली इथाइलिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इथाइलिन डीकलराइजेस cold dilute solution of KMnO4. This test is known as option A coloration test, option B Byers test, option C silver mirror test, option D में कहा जा रहा है रिंग टेस्ट। हमें कहा जा रहा है इथाइलिन जो होता है ना वो कोल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन KMnO4 जो होता है ना इसका कलर होता है पर्पल। अगर उसमें हम इथाइलिन शामिल करते हैं तो वो क्या हो जाता है? डीकलराइज हो जाता है। दिस टेस्ट इज नोन एज, उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कलरेशन टेस्ट कहते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है उसे बायर्स टेस्ट कहते हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है उसे सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है उसे रिंग टेस्ट कहते हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर बायर्स टेस्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बायर्स टेस्ट। तो ये इससे ना सारे रिएक्शन वगैरह हमने अपने रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर एक एक केमिकल इक्वेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जिन्होंने ये सारे रिएक्शन की अच्छी से प्रैक्टिस की है तो उनके लिए एमसीक्यू बहुत आसान है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर? इनमें से कौन सा है जो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मीथेन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इथेन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इथीन एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है प्रोपेन। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ब्रोमीन वाटर को Br2 वाटर को यानी ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा? तो 4 ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितना का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है इथीन। भाई ब्रोमीन वाटर को डीसेचुरेटेड जो कंपाउंड होगा ना, चाहे वो अल्कीन हो या अल्काइन हो, ये डीकलराइज करेंगे। लेकिन मीथेन, इथेन, प्रोपेन इन तीनों का ताल्लुक किससे है? अल्केन से। ये सेचुरेटेड है तो ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे तो वो डीकलराइज नहीं होगा। तो लिहाजा एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी इथीन। नेक्स्ट हमारे पास है विच गैस इज प्रोड्यूस बाय ट्रीटिंग कैल्शियम कार्बाइड विथ वाटर? इनमें से कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब हम कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मीथेन बनेगी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इथेन बनेगी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एसिटाइलिन बनेगी और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगी। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। विच गैस इज प्रोड्यूस बाय ट्रीटिंग कैल्शियम कार्बाइड विथ वाटर? इनमें से कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब हम कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, एसिटाइलिन इज द करेक्ट आंसर। इथाइन है ना, इथाइन का कॉमन नाम क्या है? एसिटाइलिन। तो जब भी हम कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इथाइन गैस एसिटाइलिन जो है वो क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तो आज की इस लाइव सेशन को हम यहीं रखते हैं और अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए हो, चाहे वो MD-CAT की तैयारी हो, मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर पिछले 3 सालों से जो हम हजारों की तादाद में MCQ एक्सप्लेन कर चुके हैं, उन तमाम MCQ की एक्सप्लेनेशन मिलती है। साथ ही साथ कंप्लीट कोर्स के आपको ऑनलाइन लेक्चर मिलते हैं और वीकली ऑनलाइन टेस्ट भी जो है वो कंडक्ट किया जाता है, जिससे आपको अपनी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा होता है। तो अगर आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा बनेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस में बहुत बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो इंशाल्लाह अगले लाइव लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।